नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं करवा चौथ का व्रत कब है। जैसा कि सभी जानते हैं 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत है। ऐसे में करवा चौथ व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसकी अवधि क्या रहने वाली है और करवा चौथ व्रत का जो नहाय खाए नियम होता है वो कैसे करें, सरगी कैसे खाएं, व्रत छूट गया है तो व्रत कैसे धारण करें और पहली बार जो व्रत रहने वाली महिलाएं हैं वो पहली बार व्रत रह सकती हैं या नहीं रह सकती हैं। साथ ही आप अपने पति की लंबी आयु और उनकी दीर्घ आयु के साथ साथ खूब तरक्की हो, आप उसके लिए कुछ विशेष उपाय भी इस दिन कर सकते हैं। ये सारी जानकारी जो करवा चौथ व्रत से जुड़ी हुई है वो आज इस वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। यहाँ तक कि आपको बताने वाले हैं कि आपको वाल कब धोने हैं और सास की थाली कैसे लगानी है। साथ ही आप पति की आयु के साथ साथ उनकी तरक्की के नए नए उपाय आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए, आपको जितने भी हमारे व्रत होते हैं, त्योहार होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, उन सभी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ आप सभी को हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहती हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब ध्यान से सुने, इस बार जो करवा चौथ का व्रत है वो 1 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो आपको एक दिन पहले ही नहाय खाए कर लेना है। सुहाग वाले जितने भी व्रत होते हैं उनमें एक दिन पहले ही नहाय खाए हो जाता है और जितने भी सुहाग वाले व्रत होते हैं उनमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। तो आपको एक दिन पहले नहाय खाए करना बहुत ही जरूरी है। व्रत वाले दिन बाल आपको धोने हैं और उससे पहले पड़ने वाला मंगलवार के दिन शाम को भी आप बाल धोएं। दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन ये नहीं कि आप मंगलवार को बाल नहीं धो सकते, क्योंकि कई स्थानों पर मंगलवार को बाल नहीं धोए जाते, तो व्रत में ऐसा नहीं होता है। व्रत में आप मंगलवार को बाल धो सकते हैं। आपको व्रत से एक दिन पहले अपने घर में सात्विक भोजन करना प्रारंभ करना है। लहसुन प्याज का जो तामसिक भोजन है उनका प्रयोग घर में नहीं करना है। कभी भी आप व्रत रखें या कोई पूजा पाठ करें तो घर में तामसिक भोजन बिल्कुल भूल कर भी ना खाएं। दोस्तों, सुबह उठ करके आपको जिस दिन करवा चौथ का व्रत है बुधवार के दिन आपको सुबह उठकर पूजा पाठ करना है। दोस्तों, सूर्य निकलने से पहले ही आपको सरगी खा लेनी है। सरगी के समय आप सिर के ऊपर से स्नान कर सकते हैं, यानी बालों को धोकर स्नान कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि आपको पूरे दिन बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी, तो आप ऐसा काम भी कर सकते हैं। सरगी में आपके यहाँ पर जो भी खाया जाता है आप उसके हिसाब से खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर सरगी खाया जाता है तो आप सरगी खाएं, नहीं खाया जाता है तो आप नहीं खा सकते। करवा चौथ का जो व्रत होगा वो सूर्योदय कालीन तिथि पर आधारित होता है, यानी सूर्य उदय होते ही ये व्रत प्रारंभ हो जाता है, तो आप उससे पहले सरगी खा सकते हैं। सरगी में आप चाय, पानी, जूस, सेब, केला इत्यादि खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इस दिन यानी करवा चौथ के दिन आपको सूर्य निकलने से पहले जितनी भी बहनें मेरी ये व्रत रखने वाली हैं, जितनी भी माताएं ये व्रत रखने वाली हैं, उन सभी से बस एक ही बात कहूँगी कि आपको सूर्य निकलने से पहले चाय जरूर पी लेनी है, ताकि आपको पूरे दिन बिल्कुल भूख प्यास ना लगे और आपका जो व्रत है, जो कि आप निर्जला रहने वाले हैं। कई स्थानों पर इसे चाय के साथ में उठाते हैं तो कई स्थानों पर जल के साथ में, परंतु ये व्रत निर्जला ही रखा जाता है। आपके यहाँ पर जो नियम हो आप उसके हिसाब से ये व्रत रख सकते हैं। अपने यहाँ के नियमों का उल्लंघन आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये नहीं कि आपने कभी ये वीडियो देखा, कभी वो वीडियो देखा तो उसमें कुछ बताया, इसमें कुछ बताया, तो उन बातों को ध्यान में रखकर आप व्रत करें। नहीं, पहले आप अपने घर में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको अच्छी तरह से पूछ लें कि उनके यहाँ पर किस तरीके से व्रत रखा जाता है, उसी के हिसाब से आपको ये व्रत धारण करना
करना है। अपने यहाँ की जो नियम है, जो परंपराएं चली आ रही हैं, उनका उल्लंघन आपको बिल्कुल भूल कर नहीं करना है। देखिए, चाय जरूर पी लेना, सूर्योदय से पहले ही आपको चाय पी लेनी है और आपको करवा चौथ वाले दिन स्नान ध्यान करके सुबह सुबह भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति के सामने आपको हाथ में जल लेकर, या फिर जल ना हो तो गंगा जल लें, गंगा जल नहीं है तो कोई पुष्प लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना है कि मैं ये व्रत धारण कर रही हूँ, मेरे पति की दीर्घायु हो और मेरा व्रत सफल हो और मेरे पति खूब तरक्की करें, और अपना नाम और अपना गोत्र जरूर बोले और फिर आपको उसे भगवान के सामने छोड़ देना है। इस दिन साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और लाल रंग के वस्त्रों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। 16 श्रृंगार की सभी सामग्रियां आपको रख लेनी है। कुछ लोग दोपहर में ही पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत में हमेशा शाम के समय ही पूजा होती है। करवा चौथ में शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा शाम को 5:45 से लेकर शाम 7:05 तक। अभी मैं आपको इसमें जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, जो चंद्रोदय का समय रहेगा वो बताने वाली हूँ। ध्यान से वीडियो को देखना और वीडियो को शेयर अवश्य कर देना ताकि अन्य माता बहनों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको सही और सटीक जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, आपको इस दिन अपने पैरों में अलता अवश्य लगा लेना है। अलता यानी कि जिसे महावर कहते हैं, वो अवश्य लगाना है और मेहंदी इस दिन अवश्य ही अपने हाथों में धारण करनी है। दोस्तों, साथ ही साथ 16 श्रृंगार की सामग्रियां आपको रखनी है। भले ही आप ज़्यादा महंगी सामग्रियां ना ले पाएं, परंतु 16 सामग्रियां होनी चाहिए। कम पैसों में ही आप 16 सामग्रियों का इंतजाम करके 16 सामग्रियां यानी कि 16 श्रृंगार के जो सामान हैं वो आपको इस दिन आपको धारण करने हैं। और शाम के समय, जिस दिन करवा चौथ का व्रत है यानी 1 नवंबर को बुधवार का दिन है, इस दिन करवा चौथ का व्रत है। इस दिन शाम के समय आपको स्नान करना है, बाल धोने हैं। अगर आप मासिक धर्म से हैं तो आप इस दिन बाल ना धोएं। आपको पूजा पाठ इस दिन करना है और फिर आपको कथा सुननी है। ध्यान रहे, इस व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है। कथा सुनने के बाद जैसे ही चंद्रदेव निकल आते हैं, उनको आप अर्घ दें। अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथों से जल पिएं और फिर कुछ मीठा खाकर आप ये व्रत खोल सकती हैं। व्रत हमेशा खोलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर में जो भी पूड़ी, हलवा और जो पुए आप जो भी बनाकर व्रत खोलते हैं उनको बनाएं। तो आपको अपने जो व्रत में जो चीज़ें बनाई हुई हैं उनमें सात्विक चीज़ें होनी चाहिए। आपको तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि लहसुन, प्याज आपको इत्यादि नहीं खाना है। और अपने यहाँ की जो परंपराएं हैं उनका खास ध्यान आपको रखना है। अगर हो सके तो आप इस व्रत को लाल जोड़े के साथ में रख सकती हैं। आप चाहे तो लाल जोड़े के साथ ना रखें तो इस दिन लाल रंग की साड़ी अपने लिए अवश्य ही प्रयोग करें। दोस्तों, हर कोई सामान इस व्रत में नया प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो पहले से प्रयोग ना हो वो सामान आपको अपने लिए प्रयोग करना है। और जो सामान आप अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, जो सुहाग की सामग्री आप अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, उस सुहाग की सामग्री को आप कभी भी किसी भी अन्य दूसरी महिला को प्रयोग करने के लिए ना दें। और ध्यान रहे, जो भी सामग्री आप अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कपड़े, धोती, श्रृंगार की सामग्रियां, दान दक्षिणा, तो आपको ये सभी सामग्रियां अपनी सास या ननद के लिए अलग से निकाल कर उनको अवश्य ही देनी है। अब मैं आपको बता दूं कि करवा चौथ व्रत में किस भगवान की पूजा होती है। जैसे मैंने आपको बताया, करवा चौथ व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय भगवान की और गणेश भगवान की विधि विधान के साथ पूजा होती है। रात को चंद्र दर्शन करने के बाद अर्घ दिया जाता है और व्रत खोला जाता है। तो आपको ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब देखिए, मैं आपको चतुर्थी तिथि के बारे में बता देती हूँ कि चतुर्थी तिथि जो है वो 31 अक्टूबर को रात 9:30 से प्रारंभ होगी, जो कि 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। करवा चौथ पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो मैंने आपको बता दिया है। पहले आपने नोट नहीं किया है तो आप उसको भी नोट कर लेना, उसी समय आपको पूजा करनी है। देखिए, आपको बता दें कि इस दिन चंद्रोदय का जो समय रहेगा, यानी कि चांद निकलने का जो समय रहेगा, वो रहेगा रात को 8:15 पर। आपको ये समय याद रखना है, ध्यान में रखकर इसी समय पर चंद्रमा को देखकर उनको अर्घ
अर्घ देना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी है और व्रत से जुड़ी हुई जो कथा है वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिख दें और कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट करके अवश्य जाए। आपका कोई प्रश्न हो तो आप उस प्रश्न को अवश्य ही हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे।